जी, तो इलियट्स मॉरल विजन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले वॉइस इशू आप क्लियर कर दें सब। यस मैम, क्लियर है, आवाज आ रही है आपकी। ओके। Okay, George Eliot's main interest in her novels is as much ethical as it is psychological. Ethical का मतलब morally होगा, ठीक है। Do you agree? तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि उसका जो मेन इंटरेस्ट है उसके नॉवल के अंदर वो क्या है कि बेसिकली जो उसका मेन फोकस है वो एथिक्स और मॉरल विजन है उसका। Eliot was a fusion of a moralist, psychologist and an intellectual in her. She wrote novels as a tool for discussing deep psychological questions of life and for imparting her moral convictions. कि जो है ना उसका जो वो मॉरलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और इंटेलेक्चुअल के लिहाज से, यानी कि ये उसकी खूबियां हैं, उसके जितने भी नॉवेल्स हैं ना उसके अंदर आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उसने अपने नॉवल जितने भी लिखे हैं उसके अंदर आपको साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, जिंदगी से रिलेटेड, रियलिटी से रिलेटेड आपको जो है ना वो नजर आएंगे, ठीक है। Like vision, she wrote with a definite purpose. Definite purpose, exact, accurate, जिसमें कोई किसी चीज की confusion ना हो, जो definite हो, एक clear purpose के साथ उसने लिखे हैं। To inculcate moral into the people, David Dashes says. David Dashes is also one of the famous writer and critic. ये modern novel में जाके आप again इस critic को भी जो है ना इसके बहुत सारे references हैं modern novel के अंदर, तो आप इसको देख पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो इसका ये कहना है कि जॉर्ज इलियट एज विक्टोरियन नॉवेलिस्ट वाज द फर्स्ट मूव इन vanguard of the thought and learning of her day, and in doing so added new scope and dignity to the English novel. उसका ये कहना था कि विक्टोरियन नॉवल के अंदर जो है ना एक ऐसी ये नॉवलिस्ट थी जो कि फर्स्ट मूव इन वैनगार्ड। वैनगार्ड कहते हैं कि जो है ना वो जैसे किसी चीज का इनिशियल स्टार्ट, ठीक है, या कि किसी न्यू आइडिया या किसी न्यू डेवलपमेंट को जो है ना जब कोई बंदा लीड करता है, ठीक है, इनिशियल स्टेप वो लेता है, उसको कहते हैं वेन गार्ड। वैसे तो वेन गार्ड का मतलब सर्च करेंगे ना तो इसका मतलब ये होगा कि जो फौजी दस्ता है, पहला फौजी दस्ता, उस सेंस में आता है। तो इसका मकसद, उसका मीनिंग इस सेंस में होगा कि जो बंदा या जो राइटर, जहाँ पे जॉर्ज इलियट की बात हो रही है, तो बीइंग अ राइटर वो इनिशियल थी, वो लीड करी थी न्यू आइडियाज और डेवलपमेंट को, ठीक है, ऑफ द थॉट एंड लर्निंग ऑफ हर डे। इन डूइंग सो एडेड न्यू स्कोप एंड डिग्निटी टू द इंग्लिश नॉवल। ऐसा करके उसने इंग्लिश नॉवल के अंदर एक न्यू डिग्निटी यानी कि एक नया ऑनर और एक नया स्कोप ऐड कर दिया था, ठीक है। As a novelist, George Eliot widened the scope of novel writing by making it a hotbed for discussion of serious issues of life. जिंदगी के जितने भी सीरियस इश्यूज है ना उस पे जो है ना ये इसने जो एक स्कोप स्टार्ट किया था उसमें फिर इसके बाद जो जितने भी राइटर्स आए उन्होंने विक्टोरियन एज के अंदर वो इसके पीछे पीछे आए और उन्होंने जो है ना वो जिंदगी की रियलिटीज और इस पे लिखना शुरू किया था। तो ये पहले थी, इसने इनिशियल स्टेप लिया जो कि लाइफ इश्यूज को डिस्कस करती थी। Eliot questioned Christianity at the very early age, for dogma could not satisfy her intellect. कि कोई भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर सका, उसने क्रिश्चियनिटी पे क्वेश्चन किया था और उसको कोई भी जो है वो सेटिस्फाई ना कर सकता जब तक कि उसने खुद बुक्स पढ़ी और रैशनलिस्ट की कंपनी में रहना शुरू किया, और फिर बाय द टाइम उसने लर्न किया और फिर उसने लिखा उसमें। शी रिमेन स्केप्टिक थ्रूआउट हर लाइफ। स्केप्टिक मतलब शी रिमेन स्केप्टिक। स्केप्टिक किसको कहते हैं? यस, स्केप्टिकल कहते हैं ना कि जो किसी को जो है ना आदत हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सारे सो रहे हो। अपने अपने माइक अनम्यूट कर दें। मैम डाउट को कहते हैं। हाँ जी, अभी आपने सर्च करके बता दिया होगा। नो मैम, नो मैम, आपने म्यूट किया हुआ था सबको। हमने प्रोस में बार बार पढ़ा था ये।
मैम आपने Skepticism हमारा हमने म्यूट किया हुआ है, मैं बोल रही हूँ, मुझे आता था, मैं बोल रही हूँ, आपने आगे म्यूट किया हुआ है हमारा अच्छा, अच्छा, माइक। मुझे आई मैम थिंक वो हमने ये वैसे हो प्रोज गया। में पढ़ा था। अच्छा, हाँ, स्केप्टिज्म शक को स्केप्टिज्म कहते होता हैं। है कि शक शक आपको शक हो किसी चीज की एग्जिस्टेंस पे कि ये चीज है कि नहीं है। सर ने हमें ये बताया था। हाँ जी, कोई आप जो है ना किसी जो कहते हैं ना आदतन कोई शक ही होता है, वो है हैबिचुअली है, जो है ना डाउट्स होते हैं आपको आदतन, वो उसको स्केप्टिसिज्म कहते हैं, ठीक है। तो शी रिमेन स्केप्टिक थ्रू आउट हर लाइफ, अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में जो है ना उसको मतलब किसी ना किसी चीज पे वो फोकस करती थी, तो उस पे इसको शक ही रहता था कि लाइक ये चीज इस तरह से नहीं, इस तरह से है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक रेबल की हैसियत से जो है ना फॉलो नहीं करती थी, बल्कि उस पर क्वेश्चन करती थी। शी ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी and found that it bad lost its purity and had become a source of barbarism and persecution. Yes. ओके, उसने अपनी जो जो हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी है उसको इन्वेस्टिगेट किया, और उससे क्या इसको पता चला डेट हाँ, इट हैड लॉस्ट। जी महम।